जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में यूपीपीएससी 2023 के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, एनालिसिस का मतलब आंसर की नहीं है, बल्कि प्रत्येक सवाल के डिटेल्स को हम समझेंगे और उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न पहले पूछा गया है तो उसे भी देखेंगे। इसके अलावा इन फ्यूचर ऑप्शन से या फिर किसी अन्य माध्यम से किस तरीके से इस क्वेश्चन को फिर से पूछा जा सकता है। तो मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली बात करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं उन्हीं सवालों को लूँगा जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने वाले एग्जाम्स में। और देखिए, इस बार का पेपर भी इस तरीके से है कि ये आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज या सीडीएस एनडीए इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन नहीं है और कंसेप्चुअल भी हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये कि स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ये है, विच अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। तो ये बेहद ही आसान सवाल है, बट क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा आसान है, बट यहाँ पे ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑप्शन है ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन और अनुशीलन समिति। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, अनुशीलन समिति। और ये दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का पार्ट है, या कई बार दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। और इसमें जो मेजर नाम आता है मेन एसोसिएटेड, तो रास बिहारी बोस जी का नाम आता है। अब देखिए, अनुशीलन समिति की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, 1902 में ये फॉर्म हुई। किस रीजन में? बंगाल वाले रीजन में। और किनके द्वारा लेड की गई? तो इनमें दो प्रमुख लीडर्स का नाम है, हालांकि कई सारे लीडर्स हैं बट दो मेनली एसोसिएटेड हैं। पहले अरबिंदो घोष और दूसरे हैं इनके ब्रदर बारिंद्र घोष। अब अरबिंदो घोष के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट कुछ बातें मैं बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे रख दूँ आपके सामने। पहला तो ये कि इनका न्यूज़पेपर वंदे मातरम पूछा भी गया है सिविल सर्विसेज में, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम अखबार जो है ये अरबिंदो घोष जी के द्वारा निकाला जाता था। कुछ इनकी बहुत फेमस बुक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे एक बुक है द लाइफ डिवाइन बुक। हर हाल में आपको याद रखना है, ये द लाइफ डिवाइन जो बुक है ये अरबिंदो घोष जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक और बुक आप ध्यान रखिएगा, सावित्री। ये दो बुक्स। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो हाँ, तो अभी बारिंद्र घोष के बारे में मैंने आपको बताया कि अरबिंदो घोष के भाई बारिंद्र घोष है और ये मेनली एसोसिएटेड थे युगांतर के साथ। तो इस तरीके से हमने दोनों ऑप्शन कवर कर लिया। सही आंसर है ऑप्शन डी। अच्छा, ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन की बात करें उससे पहले यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं। तो यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन क्या था? पहले तो ये कि कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1888 में। किनके द्वारा? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, प्लस राजा शिव प्रसाद सिंह भी थे बनारस के। ये दो मेजर फाउंडर हैं यूनियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की। बेसिकली एक तरीके का प्लेटफॉर्म था फॉर इंडियन मुस्लिम टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश राज। अब इसके बाद ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन की बात करें तो इससे संबंधित नाम आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, जो कि 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पेयर्स दिए गए हैं स्कूल ऑफ थॉट और प्रोपोनेंट के आधार पर आपको करेक्टली मैच करना है। वैशेषिका, पतंजलि, उत्तर मीमांसा, कपिल मीमांसा, कणाद, न्याय, गौतम। तो देखिए, करेक्टली मैच पेयर पूछा गया है, तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच पेयर है वो ऑप्शन डी है। न्याय स्कूल ऑफ जो थॉट है इनके प्रोपाउंडर कौन है? गौतम। वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो ये कणाद ऋषि के द्वारा फाउंड किया गया था। और देखिए, ये इंडिया में कहें आप तो फिजिक्स की शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है। इन्होंने चावल के दानों के आधार पर एटॉम को कंपेयर किया और इस तरीके से वैशेषिका स्कूल की फाउंडेशन है। न्याय की बात करें तो ये गौतम मुनि के द्वारा प्रतिपादित की गई और बेसिकली फेजेस ऑफ क्रिएशन, लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, इन चीज़ों से ये डील करता है। योग की बात करें तो पता ही है आपको, पतंजलि। सांख्य की बात करें तो कपिल, और वेदांत की बात करें तो वेद व्यास, और मीमांसा की बात करें तो जेमिनी। कभी कभी ये भी पूछ ले आता है आपसे इनके फीचर से संबंधित, और सिविल सर्विसेज में बहुत सारे सवाल आए हैं, तो जल्द ही एक सेपरेट वीडियो में हम सारे स्कूल ऑफ थॉट को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसस वर्क के बारे में पूछा गया है।
तो ये आपको पता ही होगा कि 1872 में पहली बार गणना होती है, बट कंप्लीट जब बात आएगी तो कंप्लीट सेंसस 1881 से हुई और यहाँ से फिर रेगुलर होना शुरू हो जाती है। अगला सवाल देखिए, 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा किनके द्वारा फाउंड की गई थी? इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाबा रामचंद्र? तो देखिए, अगर बात करें यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की तो ये फाउंड की गई थी इंद्र नारायण द्विवेदी और इनके साथ गौरी शंकर मिश्रा। ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से संबंधित, ध्यान रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा। अब देखिए, इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे एसोसिएटेड। जैसे पहला तो ये कि ऑल इंडिया किसान सभा किनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? तो इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत बार पूछा गया, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अवध किसान सभा से संबंधित। तो अवध किसान सभा में नाम आता है बाबा रामचंद्र जी और इनके साथ पंडित नेहरू जी का, राइट। तो ये दोनों सी और डी ऑप्शन अवध किसान सभा से एसोसिएटेड है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2005 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी किसान सभा के फॉर्मेशन से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, और ये फरवरी 1918 में गठित हुई थी। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, ये तीन थे, बट जवाहरलाल नेहरू जो है ये एसोसिएटेड नहीं थे। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया। इस वजह से भले ही आप स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट सिविल सर्विसेज के आपको एटलीस्ट लास्ट 15 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन कवर करने हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक और सवाल है, 1931 में किनके लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप की गई और बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यदुनंदन शर्मा। अब ये ईपीएफओ के एनालिसिस के टाइम पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है और सोर्स भी इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, सुमित सरकार वाली बुक के अंदर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, यूपी किसान सभा की बात आएगी तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, इवन इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया एंशिएंट फिलोसॉफी वाला, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट वो काफ़ी आसान है तो बहुत ज़्यादा उसमें नीड नहीं है, इस वजह से हम इसे सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। बट ऐसे क्वेश्चन जो जिनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, 4-5 हैं जिनसे सवाल बनते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, विच ऑफिसर वाज नोन एज भागदुख ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? अब इसका सोर्स भी बहुत सिंपल है, ओल्ड एनसीईआरटीज में डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स में भी होता है, बिकॉज ये टर्म्स है और टर्म से एसोसिएटेड सवाल सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में यह सवाल है। तो अगर भागदुख की बात करें तो ये रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का इनका काम था। अब देखिए, कुछ टर्म्स मैं आपको बताता हूँ जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही संबंधित। पहला तो व्रजपति, तो पैस्चर लैंड के जो ऑफिसर होते थे इन्हें व्रजपति कहा जाता था। दूसरा देखिए, ग्रामीणी होता है, ग्रामीणी यानी ग्राम के हेड ऑफ विलेज, तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीणी के विषय में हेड ऑफ विलेज को कहा जाता था। इसी तरीके से कुलपति होता है, जो फैमिली के हेड होते हैं यानी कुल के हेड, इन्हें कुलपति कहा जाता था। अच्छा, इसके अलावा ट्रेजरर के बारे में पूछा जाता है, तो ट्रेजरर कहा जाता था संग्रहीर्थी को। अब देखिए, अगर आपको हल्का फुल्का यहाँ पे संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, संग्रह का मतलब कलेक्ट करना होता है और ट्रेजरी से संबंधित है ये वर्ड। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे अकाउंटेंट के लिए जो टर्म यूज होता है वो है अक्सवप का, अक्सवप अकाउंटेंट के लिए। कारपेंटर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? तत्क्षण। हाँ, स्पाई वाला तो मैंने बताया नहीं। तो मैसेंजर के लिए कौन सा वर्ड है? मैसेंजर के लिए जो वर्ड होता है वो है पालगल का, पालगल, PALAGAL। इसके अलावा स्पष्ट भी कहा जाता है। तो दोनों ही टर्म्स यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सवाल हमने परसों ही डिस्कस किया है जब हमने थीम्स एनसीईआरटी को कवर किया है। कौन सा है? आई थिंक 3rd यूनिट के अंदर ही। और मैंने आपको बता दिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट क्वेश्चन है असल में एग्जामिनर का, सिविल सर्विसेज से लेकर CDS वगैरह हर एग्जाम में पूछा गया है। मिलिंद पन्हो जो है ये एक तरीके का डायलॉग है और ये बुक भी है एक्चुअली। और इनमें किंग मिलिंद और बुद्धिस्ट सेंट, किस बुद्धिस्ट सेंट के विषय में पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच का डायलॉग है। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट सेन है ये नागसेन है, नागा अर्जुन और नाग भट्ट नहीं है। और मैंने आपको बताया था ऑप्शन में अक्सर नागा अर्जुन दिया जाता है। नागा अर्जुन और नागा अर्जुन की जब बात करें तो ये किस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के फाउंडर है?
माध्यमिका स्कूल के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि नागार्जुन माध्यमिका स्कूल के फाउंडर हैं। इसके अलावा इसी फिलोसॉफी को शून्यवाद फिलोसॉफी भी कहते हैं, राइट। तो ये नागार्जुन से फिर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सही आंसर ऑप्शन सी नागसेन है। तो मिनेंडर भी कहा जाता है मिलिंद को, मिनेंडर और बुद्धिस्ट सिंह नागसेन के बीच। कुमारिल भट्ट की बात कर लेते हैं। ये भी एंशिएंट फिलोसॉफी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है कुमारिल भट्ट का। कुमारिल भट्ट मीमांसा स्कूल के फाउंडर है। अभी हमने देखा 6th फिलोसॉफीज़ में एक मीमांसा स्कूल का भी नाम आता है। तो ये कुमारिल भट्ट इनके एसोसिएटेड है, कुमारिल भट्ट मीमांसा स्कूल के साथ। इसके बाद नाग भट्ट की बात करते हैं। तो नाग भट्ट जो है ये किस डायनेस्टी से संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये फाउंडर भी हैं नाग भट्ट, किस डायनेस्टी के? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर से संबंधित है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ये कहा जा रहा है कि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दूसरा ये कि इन्होंने कांग्रेस लेफ्ट कर दिया 1925 में। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण। बहुत कुछ नहीं है ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को, बट एक दो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बेसिक सी बातें। ईवी रामास्वामी नायकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ध्यान होना चाहिए आपको, डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। अब ये सवाल तो स्टेट पीएससीज का बिल्कुल फेवरेट है, अक्सर पूछा जाता है। हर साल स्टेट पीएससी में कहीं ना कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 के सेंटर से क्वेश्चन आ ही जाता है। बरेली के बारे में पूछा जा रहा है, बरेली से किन्होंने लीड किया? तो बरेली से लीड किया खान बहादुर खान ने। सही आंसर ऑप्शन डी है। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार से, राइट। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। पुराणों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मौर्यन डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। वायु पुराण जो है ये गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम पर प्रकाश डालता है। अब देखिए ये सवाल, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपने थीम्स एनसीईआरटी की वीडियो देखी होगी मेरी, तो वहाँ पे आपको ध्यान होगा कि पुराणों में जो है सातवाहन डायनेस्टी को आंध्राज कहा गया है। इससे क्या साबित होता है कि सेकेंड थर्ड सेंचुरी के बीसी वाले टाइम पीरियड के अंदर पुराणों में मेंशन्ड है। तो इस तरीके से लॉजिकल गैसिंग के अनुसार भी आप चल सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बोथ 1 and 2। ये सवाल तो अब सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्वेडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। ग्रीक कुषाणा, शक ग्रीक कुषाण, ग्रीक शक कुषाण या फिर शक कुषाण ग्रीक। तो ये सेम सवाल है सिविल सर्विसेज 2006 का। सही आंसर क्या होगा, ग्रीक शक कुषाण, ऑप्शन ए। यहाँ पे किस ऑप्शन में है ग्रीक शक कुषाण, ऑप्शन सी में। मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर्स। ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंस है किस एक्ट के तहत इस सिस्टम को गठित किया गया? चार्टर एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ 1919 के तहत, एक्ट ऑफ 1909 या एक्ट ऑफ 1793? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ 1919, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और चैम्बर ऑफ प्रिंस के तहत कब पहले गठित हुई ये समझ लीजिए, 1920 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक तरीके का मंच था, फोरम था, जो कि प्रिंसली स्टेट्स को अपनी बात रखने के लिए डायरेक्ट किंग के साथ ये प्रोवाइड करता था सिस्टम। तो इस वजह से सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, कैप्टन हॉकिंस से संबंधित है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला ये कहा जा रहा है कि 1611 में भारत पहुंचता है जेम्स फर्स्ट के एनवॉय के रूप में। तो देखिए ये गलत है, असल में ये 1608 में सूरत पहुंचता है कैप्टन हॉकिंस। किस शिप के साथ, ये आप कमेंट करके बताइए, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। शिप का नाम क्या था? दूसरा ये कहा जा रहा है कि टर्किश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा वेल वर्स्ड थे। तो कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही मैंने ये सवाल रेंडमली पोस्ट किया कैप्टन हॉकिंस से संबंधित, बिकॉज यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस ने ऑब्वियसली जहांगीर से मातृभाषा यानी जो बोलचाल की भाषा थी कोर्ट के अंडर, उसमें वार्तालाप किया। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन आ सकती थी मे बी, क्योंकि जो कोर्ट लैंग्वेज है मुगल के अंदर वो पर्शियन थी, बट यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज में ये वेल वर्स्ड थे कैप्टन हॉकिंस, और टर्किश लैंग्वेज में ही इन्होंने जहांगीर से बात की थी। तो सेकंड बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, 2 ओनली। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। 6 मई को मैंने ये सवाल पोस्ट किया था। ये सवाल देखिए, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक की बात की जा रही है, किस मुगल एम्पेरर के टाइम पे ये रिफाइंड और डेवलप होती है? सही आंसर इसका मोहम्मद शाह रंगीला है, ऑप्शन सी। और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में ये बात कही जाती है कि म्यूजिक, डांस, इन चीज़ों से इन्हें बड़ा लगाव था और ये मेजर वीकनेस भी रही। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखिए, बेहद आसान है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है और पूछा जा रहा है कि लास्ट में कौन सी इवेंट हुई। होम रूल मूवमेंट पता है 1916 में हुई है। खिलाफत सबको पता है कब, 1920 में। जालियांवाला बाग मैसेकर 1919 और मोपला आई थिंक 1921। सही आंसर ऑप्शन डी है। ये सवाल भी बेहद आसान है। आज़ाद हिंद फौज की यूनिट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो गठित की गई फीमेल रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन बी सही है। और इसके अलावा 3 ब्रिगेड भी थे। 3 ब्रिगेड के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। अगला सवाल देखिए, पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल है मेडिवल हिस्ट्री का। नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। शाह तुर्कान वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर। तो ये भी आसान सवाल है, कई बार पूछा गया है। हमीदा बानो बेगम के विषय में, ये अकबर की मदर थी, मदर, ठीक है। इस तरीके से हुमायूं की वाइफ, और तो इस वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ नहीं है ऑब्वियसली। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, बिकॉज हमसे गलत ही पूछा गया है यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी तो काफ़ी पहले का टाइम पीरियड है, ये तो मुगल डायनेस्टी से संबंधित है। बाकी के तीनों सही है, जिसमें से जो सी और डी हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान के पिता के बारे में डायरेक्टली, तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। इसके बाद हाँ, और ईयर याद रखिएगा, 1237 से 40 तक दिल्ली सल्तनत पर रूल करती हैं। गुलबदन बेगम की बात करें तो ये बाबर की बेटी थी। ये दोनों फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी और डी वाले। अच्छा, गुलबदन बेगम ने किनकी बायोग्राफी लिखी है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन से फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड नहीं है। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, शांति घोष। देखिए, कनकलता बरुआ अभी हाल ही में सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। मतांगनी हाजरा बहुत बार पूछा गया स्टेट पीएससीज में लास्ट ईयर, आई थिंक हरियाणा सिविल सर्विस में भी पूछा गया। इसके बाद अरुणा आसफ अली ऑब्वियसली क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित हैं। और यहाँ पे ए, बी और डी जो हैं ये क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है, बट शांति घोष जो हैं और प्रीति लता वादेतर, ये 2 नाम ध्यान रखिएगा। ये 2 फीमेल रिवोल्यूशनरीज का नाम चिटागोंग आर्मरी रेड से जुड़ा हुआ है। चिटागोंग आर्मरी रेड जो कि सूर्य सेन के द्वारा यानी मास्टर दा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। मास्टर दा सूर्य सेन चिटागोंग आर्मरी रेड से जुड़े थे। अब अगर आपको चिटागोंग आर्मरी रेड के बारे में नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल के अंदर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, और केवल लिखिए चिटागोंग। बहुत डिटेल में मैंने पोस्ट की है इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। अगर आप एक मूवी देखना चाहते हैं इससे संबंधित तो ज़रूर देखें, रिकमेंडेड मूवी है मेरे द्वारा, खेलें हम जी जान से। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अभिषेक बच्चन लीड रोल में है इस मूवी में। मूवी का नाम है खेले हम जी जान से। और ये चिटागोंग आर्मरी रेड को, जो कि 1930 की एक बहुत ही बड़ी इवेंट थी, उसे रिप्रेजेंट करता है। तो उससे जुड़ी हुई थी शांति घोष, ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट से। अगला सवाल देखिए हिस्ट्री का, पूछा जा रहा है कि कश्मीर के किस शासक ने जजिया को अबॉलिश किया और कॉस स्लॉटर को बंद किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन और अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कश्मीर का अकबर के नाम से, बिकॉज इनकी जो पॉलिसीज़ थी ये काफ़ी टॉलरेंट थी। सो दैट्स ऑल, इतने ही रिलेवेंट सवाल हैं हिस्ट्री के अंदर। और देखिए, ज्योग्राफी से भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं, पॉलिटी के भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल जो है इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।